आज समस्या जो मतलब कल तक उसके लिए लग्जरी थी, है ना, आज वही कलेश खड़ा हो गया है उसके लिए। नेशनल डेप्ट जो है अमेरिका का, वो 36 ट्रिलियन डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा टच कर चुका है ना। और हर 16 सेकंड में अमेरिका के नेशनल डेप्ट में $1 मिलियन का कर्जा बढ़ जाता है ना। और हर एक साल में $2 ट्रिलियन से नेशनल डेप्ट जो यूएसए का है वो इंक्रीज होता है ना। अब यहाँ पे सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि अमेरिका का जो नेशनल डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका 60% हिस्सा एसेंशियल है। ये चाहे कुछ भी कर ले, ये नेशनल डेप्ट, ये जो 60% है ये तो इंक्रीज होगा ही होगा। और बाकी का जो 40% है वो भी ये लोग कम करने की बात करें, लेकिन ये कम नहीं कर सकते। अगर कम करेंगे तो फिर पावर प्रोजेक्शन कैसे करेंगे दुनिया में, है ना। तो वो भी कम नहीं होने वाला। तो क्योंकि नेशनल डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से यूएसए की जो इकोनॉमी है वो वीक होती चल रही है। इसीलिए ही सर ये टैरिफ्स लगा रहे हैं जैसे चाइना पे और इंडिया पे, यही एक रीजन है या और भी कोई रीजन है? क्योंकि ट्रम्प मोस्टली ज्यादातर वो न्यूज में यही कह रहा है कि जो भी आप डील करोगे हमसे उस पर टैरिफ ही बढ़ेगा। इसको अगर हम लोगों को समझना है तो हम लोगों को नेशनल डेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि सारी कहानी जो है वो इसी नेशनल डेप्ट पे आके रुकी हुई है ना। और यही आज सबसे बड़ी सबसे बड़ा कलेश है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर इसने ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं करी, यूएसए अगर आज ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता, तो मुश्किल से 2 साल पकड़ लो, 5 साल पकड़ लो, 10 साल पकड़ लो, अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा। और अगर अमेरिका डिफॉल्ट हुआ तो चाइना रिप्लेस कर देगा उसको। डॉलर की जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगी। एक बार डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस खत्म हुई, उसके बाद में अमेरिका के पास आज ये जो लग्जरी है अनलिमिटेड पैसा छापने की, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना, तो वो अनलिमिटेड पैसा छपना बंद हो जाएगा। अगर अनलिमिटेड पैसा छपना बंद हो गया तो मिलिट्री पे जो हर साल $800 बिलियन, $900 बिलियन खर्च हो रहे, कैसे खर्च होंगे? हाँ, और फिर ये जो 700-800 मिलिट्री बेसिस आपको मेंटेन करने, आप कैसे मेंटेन करोगे? हाँ, तो ये जो अमेरिका का साम्राज्य है ना, ये साम्राज्य मतलब क्या बोलते हैं, वो होता है ना, जादूगर की जान तोते में होती है। तो ये जो अमेरिका नाम का जादूगर है ना, इसकी जान इस वक्त नेशनल डेप्ट में अटकी हुई है और इसका इनको समाधान नहीं मिल रहा। अब क्या होता है, देखो, नेशनल डेप्ट को कम करने का दो ही तरीके होते हैं, है ना। इकोनॉमिकली दो ही तरीके से इसको कम किया जा सकता है। पहला तो खर्चे कम करके पैसा चुकाओ। ये पैसा चुकाना है वर्ल्ड बैंक को, खुद को, अच्छा उनको खुद को ही चुकाना है ना। ये नेशनल नहीं, मतलब उन्होंने लोन किससे, वर्ल्ड बैंक किसी से नहीं लिया। इसमें तो ये डेट कैसे आया? इसमें अपन लोग नहीं जाते। अगर आप ऊपर ऊपर से समझा दो, ऊपर ऊपर। नेशनल डेप्ट ऐसे हो गया कि भाई ये जो जब भी सपोज अमेरिका को लोगों को सब्सिडी देना है ना, तो जब उसे सब्सिडी देनी होती है, उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो प्रिंट कर देता है वो पैसा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा प्रिंट कर देगा, उसे कल वो पैसा, वो जो प्रिंट करके उसने आज लोगों में बांटा है, उसे उसे वापस स्क्वायर ऑफ भी करना पड़ेगा, है ना, तभी वो क्लियर। लेकिन इन लोगों ने स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बढ़ता, ये छापते चल रहे बढ़ता चल रहा है, छापते चल रहे बढ़ता चल रहा है। तो अब उसे स्क्वायर ऑफ करना जरूरी है, अदरवाइज, क्योंकि देखो क्या होता है कि अब चलो इसमें आए हैं तो थोड़ी सी बात करते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड करके एक कॉन्सेप्ट होता है ना। ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं जिसमें आज जैसे आपको कोई इनकम हुई, आप उस इनकम पे अगर आपको पैसा कमाना है तो आप क्या करो, सिक्योरली पैसा कमाना है। इनकम पे पैसा हाँ, कमा, मतलब आपके पास जो सेविंग है, हाँ, उसको इन्वेस्ट कर दिया या बैंक में डाल सबसे दिया। सिक्योर वे क्या है? बैंक में एफडी कर दी। एफडी करोगे ना, बैंक में रख दोगे हाँ। ना। आप बैंक में रख दोगे, है ना। बैंक जो है वो आपकी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, बैंक शायद उसमें इन्वेस्ट कर दे, है ना। अब जो सरकार है, सरकार भी अल्टीमेटली पैसा जो सरकार के पास पड़ा होता है, वो सरकार कहाँ इन्वेस्ट करेगी पैसा, है ना। तो सरकार जो होती है वो आपसे जो बेहतर इकोनॉमी है ना, उस इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करती है। कैसे इन्वेस्ट करती है? ये पैसा इन्वेस्ट होता है ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू, है ना। तो जो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड हैं, वो 10 साल पे, हर 10 साल में मैच्योरिटी पीरियड आता है इनका। तो जैसे चाइना है ना, चाइना सबसे बड़ा बायर है अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड का, है ना। अभी अब क्योंकि बात निकली है, तो यहाँ पे गोल्डन डोम जो अभी अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि हम एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, है ना, उसको भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, ये नहीं कहूँगा कि ये शोर शोट है, लेकिन एक
पर्सपेक्टिव है जो मेरे हिसाब से शेयर करा जाना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। बट ये जो ट्रेजरी बॉन्ड है इसमें चाइना इन्वेस्ट करता है, जापान इन्वेस्ट करता है, अदर कंट्रीज भी इन्वेस्ट करती है, सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर गया तो फिर ये ट्रेजरी बॉन्ड पे ब्याज कैसे पे करेगा वो, है ना? ब्याज नहीं, अगर नेशनल डेट बढ़ता चलेगा, नेशनल डेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इससे ब्याज पे करना है इन पे, है ना? अब ब्याज पे करने के लिए पैसा है नहीं, है ना? तो वो मनी प्रिंट करता है और बाहर देता है, लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम तक नहीं चल सकता, है ना? इसकी एक लिमिट होती है, आपको क्लियर करना पड़ेगा नेशनल डेट, तभी आप, अदरवाइज अभी जस्ट ही मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को कम किया है, अभी मुश्किल से शायद 2 दिन पहले की न्यूज है ना? तो ये क्रेडिट रेटिंग गिरती चलेगी, क्रेडिट रेटिंग गिरती चलेगी तो फिर अमेरिका उन देशों में आ जाएगा जिसे इजीली लोन नहीं मिलेगा। वो कंट्री जिसके पास अनलिमिटेड नोट छापने की लग्जरी है, उसे कल लोन लेने में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। सो नेशनल डेट को ऑलमोस्ट क्लियर करना जरूरी है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग जो बात कर रहे थे, नेशनल डेट जो है उसे 2 ही तरीके से क्लियर किया जा सकता है, और यही सारा खेल हो रहा है ना? ये जो ट्रम्प कितनी माथापोड़ी कर रहा है वो यही हो रही है। या तो आप पैसा चुका दो, है ना? पैसा कैसे चुकाओगे? लोगों से कलेक्ट करके, टैक्स कलेक्ट करके, है ना? भाई रिवेन्यू होगा, रिवेन्यू से आप डेब्ट क्लियर करोगे ना। हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। भाई इनकम होती है उससे हम लोग हमारा कर्जा चुका देते हैं। गवर्नमेंट भी सेम करती है। गवर्नमेंट के पास इनकम का क्या सोर्स होता है? लोगों से जो टैक्स आता है, बिजनेस से जो टैक्स आता है, वो इनकम का सोर्स है, तो उसी से नेशनल डेब्ट क्लियर करते हैं ये लोग। तो या तो ये करो, है ना, या फिर आप अपनी जीडीपी इंक्रीज कर लो। अगर आज जैसे अमेरिका की जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो चल रहा है, जो टोटल जीडीपी है अमेरिका की, आज की तारीख में नेशनल डेब्ट उससे भी बड़ा हो गया है ना? 122% का रेशियो चल रहा है ना? अब अगर इसे 100 के अंदर लाना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, भाई या चुकाने के लिए पैसे हैं नहीं, या तो चुका दो, चुका के कर सकते हो, चुकाने के लिए पैसे हैं नहीं, तो अब एक ही तरीका है कि आप अपनी जीडीपी बढ़ाओ। तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प सब कुछ कर रहा है, टैरिफ कर रहा है, ये सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो डेस्परेटली अपनी जीडीपी बढ़ाना चाह रहा है। क्योंकि अगर जीडीपी नहीं बढ़ाएगा तो ये नेशनल डेब्ट जो है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, बढ़ता चलेगा, है ना? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ भी अगर ये लोग ना करें, चुपचाप बैठे रहें, तो भी हर साल $2 ट्रिलियन तो ऐड हो ही रहे हैं, है ना? उसके अलावा अभी ये गोल्डन डोम इसने डाला, डोनाल्ड ट्रम्प ने। गोल्डन डोम का डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में बैठ के बोला कि $25 बिलियन मैंने इशू किए हैं इसके लिए, इनिशियल फंड, है ना? और ऐसा मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के ही जो समर्थक है वो बोल रहे हैं कि इसका जो फाइनल कॉस्ट आएगा वो $172 बिलियन के आसपास बैठेगा, इस पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो बोल रहे हैं कि $2 ट्रिलियन से पहले ये बन नहीं सकता, है ना? तो ये जो $2 ट्रिलियन है ये कहाँ जाएगा? ये भी नेशनल डेब्ट में ऐड होगा। ऐसा कैसा सर डिफेंस सिस्टम है इसमें? हाँ, मैं इस पे अभी आता हूँ, है ना? तो पहले अपन लोग में ये नेशनल डेब्ट वाला क्लियर, क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है इस पे एक मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं से अभी कल परसों ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, तो वो एक्चुअली इससे लिंक्ड है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में डिफेंस सिस्टम क्या है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं? जीडीपी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अब जीडीपी इंक्रीज करने का क्या तरीका है? जीडीपी इंक्रीज करने का यही तरीका है कि वो अपने यहाँ पे जो बिजनेस है, अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाए, है ना? इम्पोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट बढ़ाए, है ना? ये कब होगा? ये तभी होगा जब मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर होना शुरू होगी, है ना? तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो तमाम कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इम्पोज करने की धमकी दे रहा है ना? डोनाल्ड ट्रम्प का ये मानना है कि जो एक्चुअली में सही भी है कि भाई इस वक्त जो कंट्रीज है, जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया में तो भी इतना मैन्युफैक्चरिंग हम लोग नहीं कर रहे, बट हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि चाइना एक तरह से राइवल हो गया है अमेरिका का, तो और प्लस वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक तरह से राइवल हो गया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली कोविड के बाद में जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ये मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है ना? तो उसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को। कुछ मैन्युफैक्चरिंग भारत में आ रही है, कुछ वियतनाम में जा रही है ना? कुछ इंडोनेशिया में जा रही है, हाँ। सो हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारी आबादी अच्छी है ना, हमारे पास स्किल लेबर भी है ना, और लो कॉस्ट में भी हम लोग वो लेबर मिल जाता है हमारे यहाँ, तो हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।